नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करंट जीके का एक सेशन लेकर आए हैं जिसमें पिछले कुछ समय के कुछ टाइम के मुख्य करंट इवेंट्स जो हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो डेली करंट नहीं पढ़ते हैं कहीं भी, वह इस वीडियो के थ्रू जो मेन टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। हम देखते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। आप लोग जानते होंगे कि ये जो है फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। ये मनाया गया है दिसंबर महीने में। ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज फॉलोड बाई कल्चरल परफॉर्मेंस टाइटल्ड दिस इज नागालैंड। जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये मनाया गया है, इसका जो परफॉर्मेंस टाइटल था वो क्या था, दिस इज नागालैंड। और इसके बाद में ये G20 चेयरमैनशिप में 1 दिसंबर से मनाया गया है 10 दिसंबर तक। जियो इज़ द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल का जो जियो है वो क्या है, ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। यह नागालैंड में फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मनाया जाता है हमेशा। हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स। ये अभी जीडी के एग्जाम में पूछा है, एसएससी जीडी में आया था, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल किसे कहा जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिजीनियस फेस्टिवल ऑफ द कंट्री। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाई स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट्स सपोर्टेड बाई द यूनियन गवर्नमेंट। इसको यूनियन गवर्नमेंट एंड जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है इसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, तो नागालैंड का है। इसको आपको याद रखना है, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल। हम आगे देखते हैं मनोदर्पण मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव। जो मनोदर्पण एक स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था MHRD द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा, जो कि आत्मनिर्भर अभियान के थ्रू ही अंडर ये आया है। ये स्कीम क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसी के अंडर लॉन्च किया गया है MHRD द्वारा। इसका जो एम था वो क्या था कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को, फैमिली को और टीचर्स को इन कोविड-19 ड्यूरिंग जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसी के दौरान। इसका जो उद्देश्य है कि मनोवैज्ञानिक सपोर्ट प्रदान करे बच्चों को, छात्रों को और मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स और टीचर्स को। तो मुख्य चीज़ें इसमें क्या है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका एम क्या है कि कोविड-19 में साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट लेखरा रिसीव्स पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। जो अवनी लेखरा है इनको मिला है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। अवनी लेखेरा हु वन मेडल 2 मेडल्स, इन्होंने 2 मेडल जीते थे कहाँ, टोक्यो 2020 में पैरा ओलंपिक में। इसी को देखते हुए इनको क्या दिया गया है, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है। और श्रेय कैडियान को दिया गया है स्पेशल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये आपको ध्यान रखना है दो चीज़ें, एक ये कि अवनी लेखेरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया और शेरी कार्डियान को स्पेशल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। एट द ट्रप 2022 एंड इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ FICCI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो वाणिज्य विभाग जो होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उनके द्वारा इसको दिया जाता है। फॉर्मर रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इनको तलवार जी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। हरीके वेटलैंड अराइवल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। जो प्रवासी पक्षी होती हैं वो हरीके वेटलैंड जो कि पंजाब में है, सतलुज रिवर के द्वारा बनाया जाता है। वो वहाँ पर क्या है, प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया था दिसंबर में। ये दिसंबर की ही न्यूज़ है तो उसकी बात है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैव स्टार्टेड अराइविंग एट पंजाब हरीके वेटलैंड। जो वेटलैंड है वो काफ़ी किलोमीटर्स
86 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। तारन, फिरोजापुर एंड कपूरथला डिस्ट्रिक्ट्स में सर्व्स एज अ होम टू रेयर स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जो ठंडियों में ये यहाँ पर आते हैं। ये वेटलैंड कब बना था? तो ये 1953 में बना था। सतलुज रिवर पर स्थापित है ये। आपको इसी के साथ बताना है कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडिया का पहला वेटलैंड कहाँ बना है, इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड कौन सा था। द हेडवर्क्स इज लोकेटेड डाउन स्ट्रीम ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द बीस एंड सतलुज रिवर्स जस्ट साउथ ऑफ हरीके विलेज। एक हरीके विलेज है जो दक्षिण में पड़ता है सतलुज रिवर के, वहीं पर क्या है ये लोकेटेड है। इट हैज़ बीन डिजाइंड एज वन ऑफ द रामसर साइट्स इन इंडिया, और ये रामसर साइट है इंडिया के भारत में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वेटलैंड जो है हरीके कहाँ पर स्थित है। बेकरी आइटम फ्रेंच बगेट गिवन इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज स्टेटस बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज स्टेटस मिला है किसको? फ्रेंच बैगेट को। इन बेकरी आइटम में ये जो नेपोलियन थे, फ्रांस के जो सम्राट थे, उनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने ऑर्डर किया था कि जो ब्रेड होता है थिन ब्रेड, और वो सिपाही जो सोल्जर्स थे उनके लिए वो पैक कर सके आसानी से, तो उन्हीं के द्वारा ये ऑर्डर किया गया था फर्स्ट बार। तो फ्रेंच बैगेट को क्या है यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज स्टेटस प्रदान कर दिया गया है। श्रेष्ठा स्कीम, जो श्रेष्ठ स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है इसको श्रेष्ठा स्कीम। दिस स्कीम इज नोन एज द स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। जो यह स्कीम है क्या प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को हाई स्कूल के लिए टारगेट एरियाज में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका बैकग्राउंड नीचे है, शेड्यूल्ड कास्ट पीपल्स के लिए उनको क्या है हाईली क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। देयर चिल्ड्रन इन द बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल इन द कंट्री। इसमें जो एडमिशन होगा वो किसमें क्लास 9th एंड 11th पर होगा CBSE एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स के लिए, और इसको NTA के द्वारा इसका जो एग्ज़ाम होगा वो लिया जाएगा। ये इट विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA फॉर एडमिशन इन क्लास 9th एंड 11th। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो जाना किस नाम से जानेगा NETS नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ, यस से श्रेष्ठा। तो इसको सिलेक्शन इसी के द्वारा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होगा इसमें श्रेष्ठा स्कीम में। तो आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि श्रेष्ठा स्कीम किसके लिए है, तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए लॉन्च किया गया है। और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ये क्या करेगा, तो एजुकेशन प्रोवाइड करेगा 9th एंड 11th के बाद में, मतलब 10th एंड 12th के लिए एजुकेशन हाईली एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा श्रेष्ठा स्कीम के द्वारा। और लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विभाग द्वारा। द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन December 3rd। 3rd दिसंबर को क्या है डिसेबिलिटी डेज मनाया जाता है। इसके द्वारा इसको शुरू कब किया गया था, 1992 में इसको लॉन्च शुरू किया गया था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, प्रोक्लेम्ड किया गया था। द थीम दिस ईयर, इस बार की थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फुलिंग एंड एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। इक्विटेबल साम्यता के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इस बार का जो थीम है, ये थीम आपको याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो 3rd इस बार जो CUET B.Ed का पेपर हुआ था उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी पर बेस्ड मूवी पूछी थी। मूवी का नाम पूछा था मैंने, कुछ मूवी जो लर्निंग डिसेबिलिटी पर बेस्ड है उनके नाम लाए हैं, जैसे तारे ज़मीन पर, ये डिसलेक्सिया पर बेस्ड मूवी था। I Am Sam एक मूवी है जिसमें इंटेलेक्चुअल
डिसऑर्डर रहता है एक फादर को जिसका नाम है शाम, वो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर रहता है। बौद्धिक रूप से विकलांग होता है। बर्फी है जो कि रणबीर कपूर की क्या है, बर्फी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी रहती हैं। ऑटिज्म पर ये बेस्ड मूवी है जो ऑटिज्म। पा एक मूवी आई थी जो कि किसमें है, एज जो बढ़ने लगता है, क्विक एक्सेलरेशन ऑफ एजिंग प्रोसेस, जो एज की संबंध में होता है, इसमें एज डायरेक्ट बहुत जल्दी बढ़ने लगता है, तो पा इस पर रही थी। नील बटे सन्नाटा क्या था, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से डिसकैलकुलिया कह सकते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड पर थी, मैथ प्रॉब्लम्स पर, मैथ्स में डब्बा गुल। और इकबाल एक मूवी आई थी 2005 में जो कि हियरिंग और स्पीच पर बेस्ड थी, इम्पेयर्ड हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए बेस्ड पर थी। इकबाल मूवी 2005 में लॉन्च किया गया था। तो इन सारी थोड़ी मूवी का आप ध्यान रखेंगे। जो लोग बीएड स्पेशली बीएड सीयूटी देना चाहते हैं, हो सकता है दोबारा इनमें से किसी का नाम दे दिया जाए। द चिपको मूवमेंट विंस 2022 कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज। जो कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज है उसको जीता है चिपको मूवमेंट। बुक टाइटल है द चिपको मूवमेंट, जो बुक लिखा गया है वो है, टाइटल उसका क्या है, द चिपको मूवमेंट आ पीपल्स हिस्ट्री ऑथर्ड बाई शेखर पाठक। इसके लेखक जो हैं, ऑथर कौन है, शेखर पाठक है। इन्होंने क्या जीता, कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज। किस बुक के लिए, तो द चिपको मूवमेंट के लिए। दिस बुक वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाई मनीषा चौधरी एंड पब्लिश्ड बाई परमानेंट ब्लैक एंड अशोका यूनिवर्सिटी। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है इसमें ये कि शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई बुक द चिपको मूवमेंट ने जीता है कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज। अब बात कर लेते हैं चिपको आंदोलन की, चिपको मूवमेंट की। तो इसको 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा बहुगुणा ये है। तो 1973 में यूके में, मतलब उत्तराखंड में ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था उनके द्वारा। फॉर सेव किसके लिए, जो हिमालयन ट्री थी उनको काटने के लिए, उनकी रक्षा के लिए ये आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1973 में, हिमालयन ट्री को सेव करने के लिए। तो और ये बुक किसके द्वारा है, तो शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई है। हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल जो है उसको हेल्ड किया गया है बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में इन जम्मू कश्मीर में। ये फर्स्ट काइंड ऑफ जो है ट्राइबल विंटर फेस्टिवल वार ऑर्गेनाइज्ड इन बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट बाय जम्मू एंड कश्मीर। तो ट्राइबल फेस्टिवल अगर पूछता है कहाँ ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, तो जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। दिस फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलैबोरेशन विद वेरियस डिपार्टमेंट एट केटसोन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको जो है ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे। तो बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और अट्रैक्ट टूरिस्ट्स, जो टूरिस्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है। इंटरनेशनल लुसफोन फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन गोवा, ये गोवा में मनाया गया। और बात कर लें जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर एक बात हम कर सकते हैं कि यहाँ पर एक फेस्टिवल है टूलिप गार्डन है, टूलिप गार्डन, जहाँ पर क्या है टूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। आप ध्यान इसको रख सकते हैं। गोवा में क्या मनाया जा रहा है, लुसोफोन फेस्टिवल मनाया जा रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज ऑर्गेनाइज द फेस्टिवल इन पार्टनरशिप विद द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप। जो कल्चरल रिलेशनशिप है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप एंड गोवा गवर्नमेंट, इसके दोनों के सहयोग से मनाया जा रहा है क्या, लुसफोन फेस्टिवल। द फेस्टिवल सीक द फर्दर इंडियाज कनेक्शन विद द लुसफोन वर्ल्ड।
तो ये हुआ। यहाँ हम बात कर लें गोवा में मनाए जाने वाले फेस्टिवल के बारे में, तो आपको बता दें गोवा में एक फेस्टिवल है सिग्मो महोत्सव मनाया जाता है। सिग्मो, और एक महोत्सव है साओ जो। क्या है? साओ जो। तो दो महोत्सव आपको यहाँ याद रखने हैं। क्या? एक सिग्मो और साओ जो, ये दो महोत्सव गोवा में मनाए जाते हैं। संजय कुमार टेक्स चार्जेस एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के जो सेक्रेटरी हैं वो कौन बना दिए गए हैं? संजय कुमार ने को बनाया गया है। संजय कुमार जो हैं ये बिहार डिपार्टमेंट के एजुकेशन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, मुख्य एजुकेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं संजय कुमार जी, और इनको अब बना दिया गया है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। हम आगे देखते हैं। पीएम श्री स्कीम जो है लॉन्च किया गया है। द प्रधानमंत्री स्कूल, पीएम श्री का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? पीएम मतलब प्रधानमंत्री, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना स्कीम ऑन द ओकेशन ऑफ टीचर्स डे 2022, जो 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे। उसमें क्या है, उसी दिन इसको लॉन्च किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव्स पीएम श्री स्कूल, जो कि पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये क्या है कि स्कूलों को बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बढ़ावा दिया जाएगा और अन्य सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जो केंद्रीय स्कीम है यह, फॉर अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 1,45,000 स्कूल्स, जो 1,45,000 स्कूल्स जो हैं क्या है उनको डेवलप्ड किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। तो आपको ये संख्या भी याद रखनी है कि 1,45,000 स्कूल्स इसके द्वारा क्या हैं, अपग्रेड किए जाएंगे, डेवलप्ड किए जाएंगे। इट एम एट द स्ट्रेंथिंग द सिलेक्टेड एग्जिस्टिंग स्कूल्स फ्रॉम अमंगस्ट स्कूल्स मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, यूटी गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। जो इसका उद्देश्य है वही है कि स्कूल्स को क्या है स्ट्रेंथ देना, मजबूती प्रदान करना। जितने स्कूल इसके अंडर सेलेक्ट किए जाएंगे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर्स के थ्रू या फिर अन्य सारी सुविधाएं दिए जाएंगे, जैसे कि स्मार्ट क्लास की व्यवस्था कराई जाए, स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट कर दिए जाते हैं और अन्य सारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की व्यवस्था की जा रही है पीएम श्री स्कीम्स के द्वारा। तो हमने इसमें 2 स्कीम्स को भी देखा है। हम आगे बढ़ेंगे और अब है लास्ट में आपको थैंक यू बोलना। तो आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो मुख्य करंट रहेंगे, करंट जीके रहेंगे, स्कीम्स रहेंगे, बुक्स रिवार्ड रहेंगे, उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। यह वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहने वाली है जो डेली करंट अफेयर्स कहीं भी नहीं देखते हैं या नहीं पढ़ते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।